नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल जेके मैट्रिक पे। और आशा करता हूं कि आप लोग मन लगा के टीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे होंगे। और हम आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से ये जो है संस्कृत साहित्य का जो है एक पार्ट मैं अपलोड कर दिया हूं, और आज आप लोग को सेकंड पार्ट का वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए ठीक है, देर न करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पे। आज मैं आप लोगों को भारवी कवि के बारे में बताएंगे। तो जो भारवी हैं, भारवी के जो समय है 560-613 ईस्वी माना जाता है। जो भारवी का जो नाम है, उनका नाम तो दामोदर जी था या दामोदर। इनको जो भारवी को जो उपाधि मिली थी वो मिली थी आतपत्र की। किसकी उपाधि मिली थी? आतपत्र की उपाधि मिली थी। भारवी के पिता का नाम था नारायण स्वामी था, पत्नी का नाम था रसिकवती था। मतलब भारवी की पत्नी क्या नाम था? रसिकवती था। रचना किरातार्जुनीयम, मतलब ये होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये रचना बहुत इम्पोर्टेंट है कि पुस्तक भारवी की रचना है, तो किरातार्जुनीयम जो है भारवी की रचना है। रीत क्या है? तो भारवी की रीत क्या है? तो भारवी की जो रीत थी वो बेदर्भी रीत थी। क्या थी? बेदर्भी रीत थी। और विशेष क्या था कि जो भारवी जो थे, जो रचनाएं किया करते थे, उसमें विशेषता क्या थी? तो अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध थे। ये किसके लिए प्रसिद्ध थे? अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध थे। अब हम लोग यहाँ ये जानेंगे कि ये जो हमारा जो रचना थी भारवी की, जो रचना किरातार्जुनीयम जो रचना है, इसमें सर्ग कितने हैं? तो सर्ग थे 18। प्रथम 3 सर्गों को पाषाण लय कहते हैं। मतलब 18 में से 3 ऐसे जो है सर्ग हैं जिनको क्या बोला जाता था? पाषाण लय कहते थे। ब्रह्मलयी का प्रथम ग्रंथ सर्गारंभ श्री से तथा सर्गांत लक्ष्मी शब्द से होता है। मतलब कि सर्गारंभ का मतलब जो आरंभ होता है, जो आरंभ किया जाता है रचनाओं में, तो श्री से, और सर्गांत अंत जो होता है वो लक्ष्मी शब्द से होता है। और जो किरातार्जुनीयम जो थे, ये अपनी रचनाओं में वीर रस को प्रधान माना है। किसको माना है? वीर रस को प्रधान माना है। ध्यान दीजिएगा। अब विशेष क्या है? विशेष का मतलब ये हुआ कि किरातार्जुनीयम में विशेष क्या है, इसमें क्या क्वालिटी है, आइए देखते हैं। उज्जैन में एक परीक्षा के उत्तीर्ण करने से इन्हें आतपत्र भारवी की उपाधि से विभूषित किया गया। अभी हमने आपको जस्ट बताया था, जो भारवी थे उनकी उपाधि मिली थी आतपत्र। तो आतपत्र उपाधि क्यों मिला था? क्योंकि जो उज्जैन में मतलब कि एक परीक्षा हुई और परीक्षा उन्होंने पास कर लिया, मतलब उत्तीर्ण कर लिया, और इसके लिए उनको जो है आतपत्र की उपाधि से सम्मानित किया गया। किसको? भारवी को। और ध्यान दीजिएगा, अवंती सुंदरी कथा के अनुसार, अवंती सुंदरी एक कथा है, इसके अनुसार कहा गया है कि जो भारवी थे वो पुलकेशिन द्वितीय के अनुज विष्णुवर्धन के सभा पंडित थे। तो बात आप समझ में आए कि जो अवंती सुंदरी कथा के अनुसार जो भारवी जी थे वो पुलकेशिन द्वितीय, ये नाम है पुलकेशिन द्वितीय के अनुज विष्णुवर्धन के समय क्या थे? ये पंडित थे। आपके कौन? भारवी जी। और उसके ध्यान दीजिएगा, जो भारवी थे ये भारवी दंडी के पितामह थे। मतलब दंडी के पिताजी कौन थे? भारवी थे। तो दंडी कौन हुए? भारवी के बेटे हुए। मल्ली नाथ ने भारवी के ग्रंथ की तुलना नारिकेल से की है। मतलब कि जो मल्ली नाथ हैं, इन्होंने क्या किया? भारवी के ग्रंथ की रचना किससे की है? नारिकेल से की है। जो ऊपर से अत्यंत कठोर, मतलब देखने से ऊपर से बहुत कठोर है, एवं अंदर से सरस एवं मधुर। मतलब कि जो मल्ली नाथ है, भारवी के जो ग्रंथ है, इसकी तुलना किसी के? नारिकेल से किया है। और जो देखने से ऐसा लगता है कि ऊपर से बहुत कठोर है और अंदर से कैसा है? बहुत मुलायम या सॉफ्ट है। नारिकेल फल संतिमा वयम भारवी, ये मतलब जो है पंक्ति है, आप इसको समझ सकते हैं। किरातार्जुनीयम प्रयुक्त छंद, मतलब किरातार्जुनीयम में कितने छंद हैं? आपके 13 छंद हैं। भारवी का प्रिय छंद कौन सा था? अगर आप सब भारवी का जो प्रिय छंद था वंशस्थ था। क्या था? वंशस्थ था। एक भारवी का बहुत ही जो है फेमस पंक्ति है, ये आप कैसे पंक्ति है जो पूछता है, आइए देख लेते हैं। भारवी का प्रिय श्लोक, भारवी ने एक श्लोक लिखा है, सहसा न विदधित क्रियाम अभिषेक परमा पदम पदम। मतलब ये होता है कि इसका कहने का मतलब है कि सहसा माने एकाएक, विधित माने होता करना चाहिए, क्रिया माने कार्य, अभिषेक माने बिना विचारे किया हुआ कार्य, परमा पदम परम दुख का कारण। कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति एकाएक कोई निर्णय लेता है या एकाएक कोई कार्य करता है और बिना विचारे करता है, तो वो लास्ट में क्या करता है? परम दुख का कारण, वो एक दुख का कारण बन जाता है। तो ये भारवी का प्रिय श्लोक है। क्या है? सहसा न विद
धित क्रियाम अभिषेक परमा पदम पदम, मतलब कोई भी कार्य एकाएक नहीं करना चाहिए, नहीं उसका परिणाम क्या होता है, बहुत ही दुखद परिणाम होता है। आइए हम लोग एक नेक्स्ट कवि जो बहुत ही फेमस और बहुत ही इम्पोर्टेंट महाकवि माघ के बारे में चर्चा करते हैं। महाकवि माघ का जो समय था 675 ईसा पूर्व था। महाकवि का माघ का जो समय था 675 ईसा पूर्व था। महाकवि जो थे इनके पिता का नाम दत्तक था। क्या था नाम था? दत्तक था। महाकवि स्थान श्रीमाल नगर गुजरात, मतलब जो महाकवि माघ रहा करते थे श्रीमाल नगर गुजरात में रहा करते थे। इनका उपनाम घंटा माघ था, मतलब महाकवि का उपनाम क्या नाम था? घंटा माघ था। इनकी रचना है शिशुपाल वधम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, पूछता भी है। ये पीछे ये जो है प्रीवियस ईयर के पेपर में टीजीटी में क्वेश्चन आया था कि जो है शिशुपाल वधम किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? आपकी माघ जी की है। और ध्यान दीजिएगा जो शिशुपाल वधम है ये क्या है? एक महाकाव्य है। क्या है ये? एक महाकाव्य है। और इस महाकाव्य में कितने सर्ग हैं मालूम है आपको? 20 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग हैं। और ध्यान दीजिएगा इसमें 20 सर्ग हैं। और महाकवि माघ ने जो शिशुपाल वधम है ये जितनी भी इनकी रचना है, इन्होंने प्रधान रस जो माना है वो वीर रस को प्रधान रस माना है। और ध्यान दीजिएगा जो माघ जो थे वो तीनों गुण उनमें विद्यमान थे। तीनों गुण क्या थे? विद्यमान थे, जैसे प्रसाद, माधुरी, ओज, ये तीनों गुण में विद्यमान थे। स्थान बृहत्त्रयी का द्वितीय श्रेष्ठ ग्रंथ है। ध्यान दीजिएगा संस्कृत के बृहत्त्रयी में 3 ग्रंथ आते हैं। ध्यान दीजिएगा संस्कृत के ये बृहत्त्रयी क्या है? एक ग्रंथ है। इनमें बृहत्त्रयी में 3 ग्रंथ आते हैं। एक आता है किरातार्जुनीयम। क्या था? किरातार्जुनीयम। इसमें आपको मैंने बताया था कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। अगर आपसे पूछे किरातार्जुनीयम जो है रचनाकार कौन है, कि किरातार्जुनीयम की रचना किसने की है, तो भारवी ने किया है। अगर आपसे पूछे शिशुपाल वधम में कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग हैं। और शिशुपाल वधम के रचनाकार कौन है? माघ हैं। नैषधि चरितम में कितने सर्ग हैं? 22 सर्ग हैं। और नैषधि चरितम के जो रचनाकार हैं वो श्रीहर्ष हैं। एक मैंने ट्रिक बना रखा है, किशन की से क्या याद करेंगे? किरातार्जुनीयम, शश शिशुपाल वधम, नश नैषधि चरितम। ठीक है, ये आप इसको याद कर सकते हैं, या अगर आपको नहीं याद हो रहा तो ठीक है किशन। अब ध्यान दीजिएगा लघुत्रयी। देखिए लघुत्रयी के अंतर्गत भी आपके 3 जो है ग्रंथ आते हैं। एक आता है कुमार संभवम, मेघदूतम, वो बृहत्त्रयी में था। बृहत्त्रयी में तो बड़े ग्रंथ के अंदर आते थे। और ये जो लघुत्रयी, लघु माने छोटा, तो इसमें पहला है कुमार संभवम, इसमें 17 सर्ग हैं। मेघदूतम में 2 खंड हैं। रघुवंशम में 19 सर्ग हैं। तो ठीक है, ये लघुत्रयी इसके लघुत्रयी के अंतर्गत आते हैं। और वो जो भी हमने जस्ट बताया था किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधि चरितम, ये आपका संस्कृत के बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। तो एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं, जो किरातार्जुनीयम है कितने सर्ग हैं? इसमें 18 सर्ग हैं। इनके रचनाकार भारवी हैं। शिशुपाल वधम 20 सर्ग हैं। और इनके जो रचनाकार हैं माघ हैं। नैषधि चरितम रचनाकार है श्रीहर्ष है। और इसमें कितने सर्ग हैं? 22 सर्ग हैं। और ये जो अभी मैं लघुत्रयी पढ़ा, लघुत्रयी में कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम, ये किसके अंदर अंतर्गत आते हैं? लघुत्रयी के अंतर्गत आते हैं। और कुमार संभवम में 17 सर्ग हैं। मेघदूतम में 2 खंड हैं। रघुवंशम में 19 सर्ग हैं। और आपके अगले जो रचनाकार हैं श्रीहर्ष। आइए श्रीहर्ष के बारे में जानते हैं। ये जो कवि हैं इनका समय जो है 12वीं शताब्दी माना जाता है। और जो श्रीहर्ष, इनके माता का नाम मम्मल देवी था और पिता श्री हरि थे, मतलब पिता का नाम क्या था? श्री हरि था। और इन्होंने रचना जो की नैषधि चरितम, नैषधि चरितम के रचनाकार श्रीहर्ष जी हैं। और संप्रदाय वक्रोति संप्रदाय के ये थे। तो नैषधि चरितम जो है ये किसकी रचना है? आपके श्रीहर्ष की है। और अगर आपसे पूछे कि जो नैषधि चरितम है इसमें कितने सर्ग हैं, तो 22 सर्ग हैं। प्रधान रस क्या है? श्रृंगार रस है। ध्यान दीजिएगा कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। और प्रधान रीति क्या है? वैदर्भी रीति है। और ध्यान दीजिएगा मान्यता, विद्वानों ने इस ग्रंथ को औषधि कहा है। मतलब नैषधि चरितम को कुछ विद्वानों ने क्या कहा? इसको औषधि कहा है। तो एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, जो नैषधि चरितम में इसमें सर्ग कितने? 22 सर्ग हैं। प्रधान रस क्या? श्रृंगार रस है। प्रधान रीति वैदर्भी रीति है। मान्यता क्या? विद्वानों ने इस ग्रंथ को क्या माना है? औषधि माना है। और ध्यान दीजिएगा स्थान बृहत्त्रयी का तीसरा सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। कौन? नैषधि चरितम है। बृहत्त्रयी का सबसे तीसरा सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ कौन सा है? आपका नैषधि चरितम है। और ध्यान दीजिए नैषधि चरितम, अगर आपसे पूछे कि नैषधि चरितम के रचनाकार हैं, रचनाकार कौन है, तो आप क्या बताएंगे? श्रीहर्ष जी हैं।
आइए आगे चलते हैं। जो नैषधि चरितम ये जो रचना है, रचना के सर्गांत श्लोकों में श्री हर्ष ने कुछ अतिरिक्त रचनाकारों का वर्णन किया है। मतलब कि नैषधि चरितम के सर्गांत, इसके अंतर्गत श्लोकों में भी श्री हर्ष ने कुछ अतिरिक्त रचनाकारों का वर्णन किया है। जैसे रचनाकारों का, जैसे देखिए, अस्थायी विचार प्रक्रम, श्री विजय प्रस्ति, ये रचनाकार हैं। खंडन खंड खान, गौड़ी विष कुल प्रस्ति, अर्णव वर्णव और छिंद प्रस्ति, शिव शक्ति सिद्धि। और आगे आपका शिव शक्ति सिद्धि नव सहांस चरित चंपू शैली में है। देखिए अगले आपके रचनाकार हैं आचार्य दंडी। इनका समय 600 ईसा पूर्व लगभग माना जाता है। माता का नाम इनके गौरी था, पिता थे वीरदत्त थे। रचना इनकी प्रसिद्ध है 10 कुमार चरितम। इनकी जो रचना है पुस्तक 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? दंडी की। देखो 10 है 10 कुमार चरितम और 10 है दंडी, मतलब 10 है दंडी, 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? आचार्य दंडी जी की है। और शैली, देखिए शैली परिष्कृष्ट गद्य शैली के जनक एवं वैदर्भी रीति शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। मतलब कि इन्होंने जो रचनाएं किया है जो 10 कुमार चरितम, इन्होंने जो परिष्कृष्ट गद्य शैली का प्रयोग किया है। इसमें विशेषता क्या है? ध्यान दीजिए कि जो ये आचार्य दंडी जी जो थे, इनकी जो रचनाएं थी 10 कुमार चरितम में, इनकी विशेषता क्या थी? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए शैली परिष्कृष्ट गद्य शैली के जनक एवं वैदर्भी रीति शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। विशेषता के पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। आचार्य दंडी यथार्थवादी और व्यवहारवादी आचार्य थे। कैसे थे आचार्य दंडी? एक यथार्थवादी और व्यवहारवादी आचार्य थे। अब आइए आपको दिखाते हैं इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी। आइए रचनाएं के बारे में जान लेते हैं। तो जो आपके दंडी जी थे, इनकी रचना देखिए 10 कुमार चरितम, काव्यादर्श, अवंती सुंदरी कथा, छंदो विचित्र, कला परिच्छेद, द्विसंधान काव्य। ठीक है दोस्तों, देखिए कल आप लोगों को मैं भवभूति के बारे में बताऊंगा। तो जो है आज मैं आपको जो मुझे अच्छे कवि लग रहे हैं संस्कृत साहित्य के, जो अच्छे कवि हैं उनको आपको मैं बहुत जल्दी बता दूंगा। तो आप लोग जो है ध्यान दीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लोगों के बीच, अन्य अपने दोस्त अपने फ्रेंड के बीच में शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।